अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉरियन ऑफ टेस्टिस को, विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ये डायग्राम हम देखते हैं। इसमें हमारी तरफ एक तरफ नॉर्मल दिखाई हुई है और एक तरफ टॉरियन वाली टेस्टिस दिखाई हुई है। नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है और उसके बाद हमारे पास ये एपिडिडेमस स्टार्ट हो जाता है। और एपिडिडेमस ने सरफेस ऑफ अपर सरफेस ऑफ टेस्टिस को कवर किया होता है। और दूसरी तरफ से हमारे पास आ रही होती है पेरिटोनियल लेयर। पेरिटोनियल लेयर आके भी यहाँ से हमारे पास सराउंड करती है टेस्टिस को दूसरी साइड से। ठीक है, सिर्फ उसने फ्रंट वाली साइड से और लोअर साइड से कवर किया हुआ है, जबकि बैक साइड से एपिडिडाइमिस ने कवर किया होता है। अब क्या होता है कि विद पैसेज ऑफ विद हमारे पास जो ये वाला पार्ट होता है पेरिटोनियल लेयर का, ये ओब्लिटरेट हो जाता है और सिर्फ नीचे वाला पार्ट जो है रहता है। और इस नीचे वाले जो पेरिटोनियल लेयर होती है इसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। अब इसका ये फायदा होता है कि हमारे पास टेस्टीज जो है अपनी प्रॉपर पोजीशन में रहती हैं। लाइक इसको आगे से कवर किया हुआ है ट्यूनिका वेजिनैलिस ने और पीछे से एपिडिडाइमिस ने कवर किया हुआ है। तो जिसकी वजह से हमारे पास टेस्टीज नॉर्मल अपनी पोजीशन में रहती हैं और टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर पड़ी होती है। ठीक है, अब कोई भी ऐसी कंडीशन हुई है कि हमारे पास जो है टिनिका वेजिनैलिस ने हाई इन्वेस्टमेंट हो गई है टिनिका वेजिनैलिस की, यानी इसने पूरी सरफेस को कवर कर लिया है। जब ये पूरी सरफेस को कवर कर लेगी तो हमारे पास जो इसकी पोजीशन है ये इस तरह हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड टॉरियन ऑफ टेस्टिस। अब जब टॉरियन होगी टेस्टिस की तो स्पर्मेटिक कॉर्ड की भी ट्विस्टिंग हो जाएगी। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड की जब ट्विस्टिंग होगी तो यहाँ हमारे पास जो रेड कलर की नजर आ रही है ये हमारे पास टेस्टिकुलर आर्टरी है जो कि ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है टेस्टिस को। अब अगर उसकी ट्विस्टिंग हो रही है स्पर्मेटिक कॉर्ड की तो इसकी वजह से हमारे पास ब्लड सप्लाई की भी ट्विस्टिंग होगी, जाहिर है। तो फिर हमारे पास जो है जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर किसी भी चीज को नहीं पहुंचती तो उसके नतीजे में उस चीज की नेक्रोसिस हो जाती है, इन्फाक्शन हो जाता है उस चीज का। तो इसी तरह हमारे पास टेस्टिकुलर टॉरियन कैन रिजल्ट इनटू नेक्रोसिस। तो इस वजह से ये एक कंडीशन इमरजेंसी कंडीशन होगी। विद इन 6 आवर्स हमने इसको डील करना होगा। So let's start with the definition of testicular torsion. It is a twisting of spermatic cord जिसकी वजह से हमारे पास स्ट्रैंगुलेशन रिजल्टिंग इन स्ट्रैंगुलेशन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द टेस्टिस। तो ब्लड सप्लाई जो है टेस्टिस की वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है स्पर्मेटिक कॉर्ड की ट्विस्ट होने की वजह से। और ये हमारे पास जो इसके नॉर्मली टीनेजर्स में ज्यादा कॉमन होता है, ये 13 to 15 ईयर्स एज जो है उसमें नॉर्मली प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे भी हमारे पास दिखाई दिया टेस्टिकुलर टॉरियन। इसमें हमारे पास एक तरफ से ब्लड सप्लाई है, ये दिखाई दी नॉर्मल, और एक तरफ से ये ट्विस्ट, जब ट्विस्ट हो जाएगी स्पर्मेटिक कॉर्ड तो उसकी ब्लड सप्लाई जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। नेक्स्ट इसके हम देखेंगे कॉजेज। जब कॉजेज में हमने यही बात पढ़ी है कि हाई इन्वेस्टमेंट हो जाती है जब ट्यूनिका वेजिनैलिस की, और इसको हम कहते हैं क्लैपर बेल डिफॉर्मिटी। ये जो घंटी हम देखते हैं स्कूल्स में बजती है तो उस तरह की ये एक शेप बन जाती है घंटी की वाली, तो इस वजह से इसको एक क्लैपर बेल डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। और इसके अलावा जब एपिडेडर्मिस और टेस्टिस के दरमियान में तो को सेपरेट किया होता है मेसोर्कियम ने, जो कि एक पेरिटोनियल लेयर होती है, इन विच कॉज द ट्विस्ट अकर एट द मिजोरकियम। यानी जब मिजोरकियम जो है वो हमारे पास ना रहे टेस्टिस और एपिडिडेमिस के दरमियान में तो उसकी वजह से भी ट्विस्टिंग हो जाती है। इसके अलावा एक और कॉज है इनपरफेक्टली डिसेंट ऑफ टेस्टिस। ये हम अलग से टॉपिक भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जब टेस्टिस प्रॉपरली अपने पोजीशन पे नहीं आएंगी और ये बिफोर बर्थ होगा जिसको हम क्रिप्टोकाइडिज्म भी कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये एज जो होती है 10 से 15 ईयर्स ऑफ एज होती है। रिस्क फैक्टर्स ट्रेनिंग हो सकती है, यानी एक बच्चा है अगर वो हैवी वेट लिफ्ट कर रहा है तो उसमें ऐसा हो सकता है। लेकिन कभी कभी टॉरियन जो है वो ड्यूरिंग स्लीप भी डेवलप हो जाती है। अब पेशेंट पेन के साथ आएगा, स्वेयर पेन होगी उसको ग्रोइन रीजन में, और सडनली ऑल ऑफ सडन भी गेन होगी। और इसके अलावा जब पेन की वजह से उसको नौजिया वॉमिटिंग होगी, और जब हम एग्जामिनेशन करेंगे टेस्टिस की तो हमें वो टेंडर मिलेंगी, स्वोलन मिलेंगी और पेन तो जाहिर है उसको होगी। और जो टेस्टिस की पोजीशन होती है वो भी हमें हॉरिजॉन्टल मिलेगी इस तरह, जिसको हम क्लैपर बेल डिफॉर्मिटी भी कहते हैं, उस तरह की शेप हो जाएगी। तो इसलिए जब भी कोई यंग मेल आएगा एब्डोमिनल पेन के साथ तो उसमें हमने लाजमी टेस्टिस को एग्जामिन करना है। तो ये हमारे पास दिखाए हुए क्लिनिकल पिक्चर के वॉमिटिंग के साथ आएगा, abdominal पेन होगी और एक साइड पे होगी, तो वो भी एक टेस्टिकुलर टॉरियन की एक हमारे पास डायग्नोज कर सकते हैं कि अगर एक साइड पे पेन को कहेगा, पॉइंट करेगा। अब हमारे पास जब ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगी तो उसकी वजह से इसका कलर भी चेंज होगा और इसके बाद नेक्रोसिस होगी, और इसके अलावा इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। जाहिर है हम उसको अगर विद इन 6 आवर्स उसको ट्रीट नहीं करेंगे, नेक्रोसिस हो जाएगी, तो टेस्टिस को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास दिखाया हुआ है कि टेस्ट इज रोटेटेड अराउंड द स्पर्मेटिक कॉर्ड, ब्लड सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाती है और इट कैन लीड टू नेक्रोसिस और स्वेयर पेन होगी स्क्रॉटम में या लोअर एब्डोमेन में ऑन अफेक्टेड साइड।
अब इसका डीडी भी हो सकता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पेन जो है, जरूरी तो नहीं वो टेस्टिकुलर टॉर्जन की वजह से हो। पेन एपिडिडमो और काइटिस की केस में भी हो सकती है, इंग्वाइनल हर्निया की केस में भी हो सकती है। तो अब उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम देखेंगे कि एपिडिडमो और काइटिस जो है वो ओल्ड एज में होगा, जिसमें 20 से अबव एज होगी, 35 ईयर्स तक एज के दरमियान में होगा ये। और साथ में पेशेंट डिसयूरिया के साथ प्रेजेंट करेगा। और ये नॉर्मली यूटीआई के साथ भी एसोसिएटेड होता है। लेकिन इसके अलावा भी एक साइन है जिसको फ्रेंच साइन कहते हैं। उसमें ऐसा होगा कि जब हम स्क्रोटम को लिफ्ट करेंगे अप, तो उससे पेशेंट का पेन अगर रिलीव हो रहा है तो इसका मतलब ये साइन पॉजिटिव साइन है, विच शोज के पेशेंट को एपिडिडमो और काइटिस है, यानी एपिडिडामाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है एपिडिडामिस की। लेकिन अगर उसको स्क्रोटम को लिफ्ट करने से उसका पेन रिलीव नहीं हो रहा बल्कि पेन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सजेस्ट कर रहा है कि ये टेस्टिकुलर टॉरियन है। हमें इंग्वानल हर्निया भी हो सकता है। इंग्वानल हर्निया को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि डॉक्टर जो है वो जब उसको कहेगा कि कफ करे, तो उसका यार एक बल्ज जो है अपेयर होगा लोअर एब्डोमेन में या ग्रोइन में। तो वो जो है हर्निया को रिप्रेजेंट करा होगा, लेकिन टॉरियन में कोई भी बल्ज अपेयर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि टेस्टिस जो है वो टेंडर होंगी और फिक्स रहेंगी अपनी एब्डोमिनल पोजीशन में। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसका कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, हम क्लिनिकली ही डायग्नोस करते हैं। और ना ही हम इतने ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशंस कराने में, क्योंकि विद इन 6 आवर्स हमने इसको ट्रीट करना है, तो उसके लिए हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। अब कंडीशन इज सर्जिकली इमरजेंसी एक्सप्लोरेशन एंड शुड बी कंसीडर्ड एंड मस्ट बी अंडरटेकन विद इन 6 ऑफ द onset ऑफ द पेन डिले इन द एक्सप्लोरेशन लीड टू द एट्रॉफी ऑफ द टेस्टिस। अगर आपने इसको डिले किया तो जाहिर है फिर एट्रॉफी हो जाएगी टेस्टिस की। अब ये देखने के लिए कि टेस्टिस, जब हम उसको टेस्टिस को स्क्रोटम को ओपन करेंगे इंसिजन देके, तो अब ये देखने के लिए कि टेस्टिस अब वायबल है या नहीं है, उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि टेस्टिस को वार्म सेलाइन के अंदर सॉक करेंगे और उसको 100% ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। और उसका फिर उस 15 मिनट से 20 मिनट के लिए हम उसको ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे और एग्जामिन करेंगे कि उसका कलर कैसा है, ठीक है। अगर उसका कलर जो है पिंक हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि अभी वो वायबल है और उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और अगर उसका कलर जो है ब्लू रहता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर नेक्रोसिस हो चुकी है और फिर हमने उसको जस्ट रिमूव करना है और कैटेक्टमी करनी है, ठीक है। अदर testes have abnormal position that should be fixed at the same operation. If testes अगर इंफाक्ट हो जाती है तो हमने इसको रिमूव कर देना है। तो जो प्रोसेस जिसके प्रोसेस में हम लोग टेस्टिस को रिमूव करते हैं इसको हम ऑर्केडेक्टमी कहते हैं। एक्सप्लोर द टेस्टिस, अगर हमारे पास जो इन्फेक्शन नहीं हुई, अगर टेस्टिस का कलर पिंक ही है, तो फिर हम जो है उसको स्टिचेस लगा देंगे स्क्रोटम के साथ। और हम वाइक्रल स्टिचेस यूज करेंगे जो कि एब्जॉर्बेबल सुचर्स होंगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टेस्टिकुलर टॉर्जन। If you have any query, you can ask.